Hello, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well and we are here at Noor Mahal, Carvan of Nawab Sadiq 5. 1875 में ये टाइलें इटली से इंपोर्ट की गई थी, इसलिए इनको इटालियन टाइल भी कहा जाता है। यहाँ पर नवाब साहब का दरबार लगा करता था, सामने स्टेज पे नवाब साहब और बाकी इस पर इनका रूलिंग टाइम है। ये नवाब सादिक खान अब्बासी सेकंड है, वो भावल सेकंड थे, ये सादिक सेकंड है, ये भावल थर्ड है, भावल थर्ड थे, ये सादिक थर्ड है। सारी नवाब साहब की कंट्रीब्यूशन है स्टेट के लिए। इसमें जो स्पेसिफिक्स हैं वो हम उसका जिक्र करेंगे यहाँ पे। इस गैलरी को एक्चुअली भावल गैलरी का नाम दिया गया है। इसमें भावलपुर शहर के जो 5 मेन गेट्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है। फर्स्ट पे ऊपर दरावरी गेट है, इस साइड पे ऊपर जी, और इधर ये बाबे फरीद गेट है, अहमदपुरी गेट सामने, उसके आगे बोहरी गेट, आगे साइड पे जी रियल में बिल्कुल इस तरह, और लेफ्ट पे बोहरी गेट है। ये सारी नवाब साहब की अपनी स्टेट के लिए जो कंट्रीब्यूशन हैं उनको सेपरेट बोर्ड्स की शक्ल में लगाया गया है। जी पॉलिटिकल है, ये इकॉनमी है, आगे एजुकेशनल है, सामने आर्मी है। और ये स्टेट भावलपुर की फोर्सेस के ज़रिए इस्तेमाल जो वेपन्स रहे हैं ये वो हैं, और ये सारे वेपन्स अपनी वर्किंग और ओरिजिनल कंडीशन में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये सारे यूज़ हुए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नवाब साहब ने अपनी जो स्टेट आर्मी थी वो उसमें ऐड की थी। नवाब साहब को फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आज़ादी, उनको जुरत के तगमे भी मिले थे, और उनको 52 पाउंड जो थे वो ब्रिटिश भी मिले थे, वो सामने उनका जिक्र किया गया, जो फिर बाद में उन्होंने पाकिस्तान को डोनेट कर दिए थे। भावल गैलरी में इसका सादिक गैलरी, सादिक गैलरी में नवाब साहब के इनके लाइफ स्टाइल को शो किया गया। ये फर्स्ट पिक्चर कॉर्नर नवाब सादिक फिफ्थ का है, नहीं बात की नहीं है, ये उसी टाइम की है, उन्हीं के लिए गई है। ये जो लास्ट नवाब सादिक फिफ्थ, ये पिक्चर कॉर्नर उन्हीं का है। 3 साल की उम्र में ये नवाब बने थे, इनकी फर्स्ट पिक्चर है। और ये 3 to 61, ये सारी इनकी एज वाइज पिक्चर है। आगे अपनी आर्मी की पिक्चर्स हैं, उनके बच्चों के साथ हैं, ये उनकी फैमिली की हैं। जी ये नवाब साहब के बेटे कुछ 4 किए हैं, बाकी 7 किए हैं। ये जो लास्ट है उन्हीं है ना? जी उन्हीं की। ये अभी देखें, इसमें आपने एक बात नोट की होगी कि हमने जितनी भी पिक्चर्स देखनी है इनमें सिर्फ जेंट्स की पिक्चर, लेडीज़ की नहीं है। इसकी भी एक स्पेशलिटी है, वो ये है कि ये अब्बासी फैमिली थी, हज़रत अब्बास से ये बिलोंग करते थे, तो ये पर्दे को बड़ी अहमियत देते थे। इसी वजह से ना ही इनकी फैमिली की कोई हिस्ट्री है, ना ही कोई पिक्चर है। और कायद आज़म को नवाब साहब की तरफ से रोल्स रॉयल के नाम की 2 गाड़ियाँ गिफ्ट की गई थी। शाम को जब वो वापस आए थे, वो दोनों गाड़ियाँ नवाब साहब को कायद आज़म ने वापस करना चाहिए थी, तो नवाब साहब ने कहा था कि एक गाड़ी मैंने अपने भाई जिना को और दूसरी गाड़ी अपनी बहन फातिमा को एज अ गिफ्ट दे दी। ये जो बाहर डिस्प्ले है गाड़ियाँ, ये नहीं, ये और है। ड्रेसिंग टेबल ये ओरिजिनल है जी, ये उन्हीं के टाइम का उनका यूजेबल, ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल ड्रेसिंग टेबल जी ओरिजिनल है। जी, और ये फ्रांस से इंपोर्ट किया गया था। ये एक्चुअल रूम नहीं हुआ करता था, ये बाद में बनाया गया। इसमें कुछ चीज़ें ओरिजिनल है, जैसे ये सोफ़ा चेयर, स्कोर बोर्ड और ये स्टिक्स, ये ओरिजिनल है। और ये टेबल रेप्लिका है, जो ओरिजिनल टेबल है वो कायद आज़म की मज़ार में पड़ा हुआ है। और जो ओरिजिनल टेबल था विद ये सारा सामान, ये नवाब साहब को कायद आज़म की तरफ से 1924 में एज अ गिफ्ट मिला था, जब उनकी करोनेशन की गई थी। और ओरिजिनल टेबल पे कायद आज़म और नवाब साहब दोनों खेले भी थे। जी ये रेप्लिका जी, इस रूम में उनकी फैमिली के ज़रिए समझ लीजिए। इसमें कुछ ओरिजिनल है, कुछ रेप्लिका है। ये जो साइडों वाला है ये ओरिजिनल है, जिसमें दरबारी ड्रेस है, शाही तकरीबी सूट है, आगे जान साइड सूट है। तो ये एक्चुअली नवाब साहब के जो औहदेदार हुआ करते थे। और इसमें ये ओवरकोट, ऊपर कश कैप और ये हुक्का, ये ओरिजिनल है जी। क्या मतलब मेंटेन जी, इनको मेंटेन करवाते हैं जैसे इनकी मेंटेनेंस 5 वगैरह इनकी होती है, वो मतलब जी। और ये क्या है? ये टाइलें हैं जो फर्श में यूज़ की गई हैं, 21 पीसेस वाली, ये वो फर्श की टाइल्स हैं। और ये जो ऊपर 2 बड़ी हैं, ये छत की ओरिजिनल टाइलें हैं,
ऊपर आप छत में कैमरा की गई है, छत इसकी दोबारा सारी बाद में बनाई गई है। जी जी जी, ये उनकी सारी फैमिली के ज़रिए संभाल रही हैं चीज़ें। ये नवाब साहब की मेजर जनरल की रेप्लिका यूनिफॉर्म बनाई गई है, पर ये वाली उनके कर्नल की ओरिजिनल है, उनके एडीसी को कहते थे नवाब साहब के। जी 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 जी, ये सारा सामान ओरिजिनल है। ये लॉक रखा हुआ है, ये मतलब अभी टीपॉट है जी, ये यहाँ पे। डोर लॉक है, ये भी मतलब वर्किंग में नहीं है वैसे जी, ये काफ़ी ओल्ड है। और ये है टैबलेट एंड ये उसके साथ Goblet क्या glass जो होता है। जी, ये जाम और सुराही जिसमें मतलब वो एक में डाली जाती है अभी। ये कैमरा, ये जी जी नहीं, ये वर्किंग में नहीं है, ये एक्फा कंपनी का अटैच होता है 1920 में, ये नवाब साहब ने परचेज किया था और ये उन्हीं के ज़रिए इस्तेमाल रहा है। इसका बताइए। ये वाटर पॉट है, ये जो छोटी कटोरियाँ हैं इनको कटोरियाँ कहा जाता है, ये चांदी की हैं, ये ओरिजिनल है, वज़ू करने वाले पीतल के लोटे हैं। अच्छा, और ये भी उन्हीं के हैं? जी जी, ये भी उन्हीं के, तलवारें हैं, खंजर हैं, ये बुगल है, पेन स्टैंड है, मोमबत्ती स्टैंड है, वो साइड पे आतिशदान है। आतिशदान आतिशदान सिगरेट के लिए? जी जी, सिगरेट के लिए भी यूज़ होता था, मतलब किसी भी फायर वगैरह। ये मैम प्रिंटिंग प्रेस मशीन है जिसका मैंने पीछे जिक्र किया था। 1867 में ये बनी थी और 1868 में इससे पहला अखबार प्रिंट किया गया था, सादिकुल अखबार, नवाब साहब के अपने नाम से, जो कि आजकल हमारा नवाए वक्त के नाम से मशहूर है, वो बाद में नवाए वक्त में कन्वर्ट कर दिया। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, जिनमें फर्स्ट नवाब साहब के अपने बैंक का ओरिजिनल चेक है, द बैंक ऑफ बहावलपुर, जो कि बाद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये इस प्रेस से जो पहला अखबार प्रिंट हुआ था, सादिकुल अखबार, ये उसकी कॉपी है। ये उनके स्टाम्प पेपर्स हैं, ऊपर कुछ तालीमी इसनाद हैं। अच्छा, ये नोटिफिकेशन हैं, ये उनके शादी के कार्ड हैं, नए साल के कार्ड हैं। और ये नवाब साहब के जो सबसे बड़े बेटे थे अब्बासी, उनकी शादी का कार्ड है, कौन सा वाला? ये वाला। का झंडा है, आर्मी बैजेस हैं, करेंसी है, ऊपर ये पुलिस बैजेस हैं। बहावलपुर की मैंने सुना अपनी करेंसी होती जी जी, अपनी करेंसी थी। बहावलपुर का टोटली निज़ाम अपना था, उनका बैंक, करेंसी, हर चीज़। ये सेपरेट स्टेट थी, पाकिस्तान बनने के बाद भी ये सेपरेट रहे हैं जी। और इसमें ये एक बड़ी शानदार चीज़ है, इसको खिलाफ काबा का पीस है ये। 1935 में नवाब साहब जब हज पे गए थे, वो यहाँ से 100 से 150 लोगों का काफिला ले गए थे। नवाब साहब ने उनको अपने खर्चे पे हज करवाया था और वो यहाँ से 20 से 30 गाड़ियाँ भी ले गए थे। जो उनकी पर्सनल गाड़ी थी वो वापस ले आए थे, बाकी जितनी भी गाड़ी थी वो सऊदी गवर्नमेंट को गिफ्ट कराए थे। और थर्डली इसी के साथ वो यहाँ से खिलाफ काबा तैयार करवा के ले गए थे। और 1934 का जो चेंज हुआ था वापसी पे, उन्हें एज अ गिफ्ट मिला था। और ये खिलाफ काबा अपनी ओरिजिनल आउटलुक में, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कवर नहीं। को चोलिस्तान रूम भी कहा जाता है, कल्चर रूम कहा जाता है। यहाँ पर उनकी फैमिली के रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पर कल्चर को शो किया गया, चोलिस्तान की सकाफत को, और उसी से रिलेटेड ये सारा सामान रेप्लिका बाद में रखा गया। चोलिस्तान की जो खवातीन है उनके इस्तेमाल होने वाले ये जेवरात हैं सारे नीचे। ये मतलब भावलपुर की ये सकाफत है, ये यूज़ किए जाते हैं जी। ओरिजिनल जी मिट्टी के बर्तन हैं जी। यहाँ कहाँ पे बनते हैं? जी, ये भावलपुर में डेजर्ट वाली साइड में जो है ना, तो वहाँ पे ये ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा इधर सिटी के अंदर भी ये तैयार किए जाते हैं। वो शाही बाज़ार के अंदर जो है ना, तो उसमें ये आपको ओवरऑल सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। ये झूमर वगैरह होते हैं अभी भी? जी जी, ये एक मेला होता है यहाँ पे दिरावर फोर्ट वाली साइड पे, चिलन पीर मेला, तो वहाँ पे ये सारा कुछ होता है। ये फरवरी में होता है। जी, ये लाल सोनारा पार्क में, मतलब ये अभी इनमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन इसमें चिंगारा हिरन है, कुछ इसमें पाए जाते हैं। स्पेशली इसमें हरन है, इसकी चुंदी है, बीन है, वो छुआ जिसके अंदर वो फिर बंद करता है सांप को। जी 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 जी, दिल्ली और हिंदी है, ये एक्चुअली सिंध की सकाफत से मिलती जुलती है जी। ये बेडशीट जी जी, बेडशीट होती है, और एक फिर वो एज आ रज़ाई जो हम अपने ऊपर, ये चरखा है।
ये चलता भी है? जी नहीं, अभी मतलब कुछ सामान नहीं है इसका, ये सिर्फ एक कल्चर को शो किया गया जी। और ये ऊंट की डेकोरेशन का सामान है सारा, क्योंकि कैमल इज अ पॉपुलर एनिमल ऑफ डेजर्ट। यहाँ की क्रॉप्स हैं। जी, यहाँ पे कॉटन जिसमें बनती है, गन्ना, शुगर कैन, मैंगो ट्री, ऊपर बीट। ये नीचे ग्रोम ड्रेस है, चोलिस्तानी जो दूल्हा होता है उसको तैयार करने के लिए सारा सामान इस्तेमाल करते अजरक की जी। वो पगड़ी है और उसकी ये खुस्सा। जी। ये क्या है? रल्ली, गिंदी। और हल्दी। हल्दी क्या होती है? ये कैप है इधर शीशे वाली। जी। राइट। और ये चरखा, ओ सॉरी चक्की जी, चक्की आटा पीसने वाली। और ये ब्राइड ड्रेस है, इसमें स्कर्ट, नेकलेस, ब्राइड, ये कंधा वगैरह सारे इसके जी। टीक, क्या चीज़ है? लक्कड़ जो इसकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ की गई है लोहे की जगह पे। 1872 में ये बर्मा से इंपोर्ट की गई थी और इसकी तामीर में ये इस्तेमाल की गई थी। और 2020 में जब इस पैलेस की रेनोवेशन की गई थी तो ये थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसलिए इसको उतार लिया गया था। रिप्लेस किया है? जी, रिप्लेस किया। जी जी, वो ईंटों के अंदर एज अ बाइंडिंग मटेरियल। कौन सी शॉप है जो? जी जी, सोवेनियर शॉप है। ये प्रिंटेड मग्स, यहाँ पे मग प्रिंट किए जाते हैं, इसमें आप अपनी पिक्चर भी लगवा सकती हैं, साथ में पैलेस की भी लग जाती है। कितने टाइम में ये होगा? ये कुछ 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम। इसमें ये सारे मॉडल्स और ये फॉर सेल चीज़ें सारी। जी जी, वुडन है ये सारी जी। तो वो ब्लू जी जी फॉर सेल, वो ब्लू पॉटरी ऊपर। जी जी, ये बैग्स वगैरह जो हैं जी। नहीं, कैप्स भी होती हैं इसमें जो शीशे से मतलब तैयार की जाती हैं। ये तो सिर्फ बैग में यहाँ पे रखे हैं, कैप सिंपल पड़ी हुई है। ये मॉडल है, बस ये ऐसे बनाया गया। कार्विंग की भी है ना? जी 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 जी, कार्विंग की हुई है। ये किस चीज़ से? ये भी नूर महल का, ये सारा हाथ से बना हुआ है। ये कैमल स्किन लाइट्स है सारी, साइड टेबल पे रखने के लिए। ये मैम नूर महल का है जी, वुड का है जी। ये डिस्प्ले के लिए ऐसे मतलब फॉर सेल है, ये भी रखा गया। बेसमेंट आ गया ये ना, खर्चे का ये ना फर्स्टली इसका जो है फंक्शन वो इसके वेंटिलेशन का है। ये सामने रोशनदान बने हुए हैं, ये इसकी बाहरली साइड पे काफ़ी हद तक बंद कर दी गई। ये चूल्हे के तौर पे इस्तेमाल होता है। अभी जिस समय कमरे में हम खड़े हैं इसको किचन का मतलब ये किचन के तौर पे इस्तेमाल होता है। और ये जो हमारे सामने ये रोशनदान जी, ये रोशनदान है। यहाँ से नेचुरली हवाएं जो हैं वो बेसमेंटों में आती हैं, यहाँ से फिर ठंडी होकर जो हमने ऊपर वाली साइड पे इसकी वो जो जाली बनी हुई है वहाँ से महल के अंदर जाती है। ये किचन को शो करवाया गया है। ये एक्चुअली उनके सर्वेंट्स के क्वार्टर से नीचे है, उनकी जो मुलाजमिन की रहाइश नीचे थी वो नीचे रहा करते थे। जी जी, ये भी किचन की पिक्चर है। ये एक्चुअली ये 1960 के बाद ना ये बेसमेंटों को बंद कर दिया गया था। ये जहाँ तक आपको ये निशान नज़र आ रहा है ये वाइट है।
मट्टी के अंदर ख़ास मटेरियल डाल के इनको बंद कर दिया गया था, भर दिया गया था, क्योंकि इसकी जो तह थी वो नीचे नमी की वजह से ख़राब हो रही थी। तो फिर 2020 में इनको दोबारा रीओपन किया गया था। पहले इसकी तह को नीचे ज़मीन में 10 फीट तक खोद के उनको सेव किया गया था और दोबारा इनको ओपन किया गया था। ये नीचे आपको ड्रिल के निशान लगे नज़र आ रहे हैं। ऊपर फिर भी इसकी मेंटेनेंस होती रहती है, लेकिन कुछ नहीं किया। और यहाँ से जो उनकी मुलाजमीन थे खाना तैयार करके ऊपर ले जाया करते थे। ऊपर छत पे इनका डाइनिंग हुआ करता था खाना। जी ये बंद कर दी बाद में की है ना? जी बाद में की बात। ये भी नवाब साहब नहीं ये हमारे स्टाफ के हैं एम्प्लॉय, सिर्फ उनकी पिक्चर बना के ना एक शो करवाया गया है उनका सारी लिविंग उनके सर्वर्स की। राइट पे ये पेंट्री है, जैसे घरों में पेंट्री होती है ना, ये उसके तौर पे यूज़ होती है। इसमें उन लोगों को बर्तन वगैरह सारे पड़े हुए हैं। और ये जो है रोशनदान, ये ऊपर जो हमने वो जो जाली बनी हुई थी अंदर की, वो यहाँ से फिर हवाएं सर्कुलेट हो गई ऊपर। जी क्लियर। जी ये सिर्फ डमी बनाई गई है, ये उनका लिविंग रूम हुआ करता है। ये भी सर्वेंट का ही होगा ना? जी सर्वेंट का। ये तो सिर्फ मतलब अभी विजिट के लिए है, लेकिन उस वक्त उनकी रहायश हुआ करती है। सही। जितना ऊपर कंस्ट्रक्शन है पूरी बेसमेंट है या स्टोरी है? नहीं सिर्फ यही है। अच्छा। जी ये हेड शेफ का रूम हुआ करता था, शाही बावर्ची का। ये आगे सिक्योरिटी गार्ड का रूम है। जी अच्छा, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे हर जगह पे इस तरह की ये पाइप हैं, ये क्यों है? जी ये इसके नीचे लाइट लगी हुई है। जी ये आप लोगों ने खुद? जी ये खुद हमने लगाई है। जी ये ग्लास लगा हुआ है ना ये, क्योंकि मैं देख रही थी ताज है उनकी इसी तरह की पाइप्स ना, उसमें पानी और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए वो यूज करते थे, पानी ज़्यादा नहीं। अभी ना मतलब हमने जो इसका पढ़ा है उसमें यही भी कहा जाता है कि ये जो इसकी बेसमेंट थी ना, यहाँ पे प्रॉपर इसके नीचे पानी छोड़ा जाता था। तो जब हवाएं यहाँ से गुजरती थी, ठंडी गुजरती थी, तो अगर पानी वाला कंसेप्ट ना भी हो तो अगर तो पानी वाला कंसेप्ट होगा तो फिर तो ये इनकी लिविंग नहीं होगी नीचे। मतलब इसकी काफ़ी सारी स्टोरीज हैं। जैसा कि लोग यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं कि नवाब साहब ने ये अपनी बेगम के लिए तैयार करवाया था। उनकी नूर नाम की कोई वाइफ थी, तो उसके नाम पे इसको मतलब बनवाया था। जी तो वो यहाँ पे आई, उन्होंने मतलब एक रात का स्टे किया, उन्हें पसंद नहीं आया, वो चली गई। ये सारी ऐसे फेक स्टोरीज हैं। ये कोई जी ये बस पिलर्स मतलब वो मजबूती के सपोर्ट के लिए बनाई गई है। जी एक्चुअली इस बेस के लिए ये नीचे से ऊपर तक आ रहे हैं। जी फिर ऊपर और बेस। जी ये अभी आप देख रही है ना कि मतलब इसमें ईंटों के अंदर मतलब कम से कम मिकदार है उसकी, जो सीमेंट की जो रिप्लेसमेंट लगाई गई है। यहाँ पे वो दरबार लगा करता था, उसकी जो है फर्श लगा हुआ है टाइल्स वो ओरिजिनल है। सो गाइज़ ये मैंने यहाँ की हैंडीक्राफ्ट शॉप से लिया है। मैंने 2 बैग्स भी लिए हैं और एक बैग मैं आप में से किसी को गिव अवे में दूंगी और एक मैंने अपने लिए बैग लिया है। और आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है इन दिस गिव अवे। इसमें ड्रेसेस भी हैं, ज्वेलरी, बैग्स, सब कुछ होगा। और इवन मेल फीमेल दोनों के लिए परफ्यूम, वॉचेस, मैंने पूरा मतलब इसको कंसिस्टेंटली करते रहना है। सो आपने सबने इसमें पार्टिसिपेट करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।